आज की हमारी यह वीडियो सत्यनारायण व्रत कथा से संबंधित है, बल्कि सत्यनारायण व्रत कथा ही है। सत्यनारायण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो नारायण जो जगत के पालनहार हैं, और दूसरा सत्य। सबसे पहले हमको सत्य का ही आचरण करना पड़ेगा, तब जाके नारायण की प्राप्ति होती है, और तब हमारा जो पाप आदि है वह नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है, धन वंश आदि की वृद्धि होती है। अर्थात उसके लिए आपको सत्य के शरण में जाना चाहिए, जाना पड़ेगा। सत्यस्य ग्रहणे नित्यम, जो व्यक्ति नित्य सत्य को ग्रहण करता है, असत्यस्य निवारणे, और असत्य का निवारण करता है, सर्वथा सर्वतः सर्वे, सर्वदा सर्वतः सर्वे, यानी हर समय, सर्वतः हर जगह और सब में, भाव्यम धर्मस्य हेतवे, वह व्यक्ति धर्म के लिए उत्पन्न माना जाता है। अर्थात जो हर समय, हर जगह, हर व्यक्ति से सत्य बोलता है और असत्य का निवारण करता है, वह व्यक्ति स्वयं नारायण स्वरूप होता है। इसलिए सत्यनारायण व्रत कथा का आचरण करना चाहिए। कलयुग में अथवा किसी भी समय, आज के समय में जो कथा सुनाई जा रही है, इसमें सुनने को तो मिलता है कि फला व्यक्ति कथा सुना तो ये हो गया, फला व्यक्ति कथा सुना तो ये हो गया, लेकिन कौन सी कथा सुना जिससे उसका कल्याण हो गया, वह नहीं बताया जाता है। इसके लिए आपको हम 14 हिस्सों में सत्यनारायण व्रत कथा को बताएंगे। प्रथम 7 अध्याय इसके महात्म्य होंगे, और उसके बाद के 7 अध्याय सत्यनारायण व्रत की कथा होगी। अब हम आज आपको इस वीडियो में सत्यनारायण व्रत कथा के महात्म्य का प्रथम अध्याय सुनाते हैं। प्रथम अध्याय में, अथ प्रथमोध्याय, प्रथम अध्याय में इस कथा की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। कथा की उत्पत्ति कैसे हुई। एकदा मुनयः सर्वे सर्वलोक हिते रतः, सुरम्ये नैमिषारण्ये गोष्ठीं चक्रुर्मनोरमाम्। एक समय प्राणियों के हित चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीय नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। कहाँ सभा की? नैमिषारण्य क्षेत्र में। नैमिषारण्य कहाँ है? तो नैमिषारण्य उत्तर भारत भूमि पे उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। सीतापुर से लखनऊ के लिए जब आप प्रस्थान करेंगे तो 10 किलोमीटर आगे बढ़कर दाहिनी तरफ 24 किलोमीटर दक्षिण दिशा में नैमिषारण्य क्षेत्र स्थित है। वहां पे समस्त मुनियों और समस्त जीव मात्र के कल्याण स्वरूप, समस्त जीव मात्र के हित चाहने वाले ऋषिगण गोष्ठी कर रहे थे। तदंतरे महातेजा व्यास शिष्या महायशः सूत शिष्य गणैर्युक्त समायातो हरिम अस्मरन्। उसी समय महातेजस्वी व्यास जी के शिष्य, सभी वेदों में पारंगत सूत जी अपने शिष्य गणों के साथ हरि का स्मरण करते हुए, भगवान श्री हरि का नाम संकीर्तन करते हुए पहुंचे। सूतम चापी समालोक्य सर्वशास्त्रार्थ पारगम। सूत जी सभी शास्त्रों में पारंगत थे। मुनेः सर्वे समुत्तस्य शौनकाद्यास् तपोधनः। और ऐसे सूत जी को देखकर मुनेः सर्वे समुत्तस्य, सभी ऋषिगण खड़े हो गए। शौनकाद्यास् तपोधनः, शौनक आदि जैसे तपस्वी ऋषि
सभी लोग खड़े हो गए। सोपीतान सहसा भक्त्या मुनिन परम वैश्रवान ननाम दंडवत भूमौ सर्वधर्म विदाम्बरः। सोपीतान सहसा भक्त्या मुनिन परम वैश्रवान, सब धर्मों को जानने वालों में श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव सौनक जी परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करने लगे। एक दूसरे को उन्होंने प्रणाम किया। किस तरीके से प्रणाम किया? तो हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि डंडे की भांत पृथ्वी पर सो करके उन्हें एक दूसरे को प्रणाम किया। बरासने महाबुद्धि सर्वर दैत्य मुनि सप्तम ही वास सदसोर मध्य सर्व शिष्य गणैर्वृतम। सौनकादि ऋषियों ने के दिए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। कौन बैठ गए? सूत जी। सूत जी कौन थे? तो सभी शास्त्रों में पारंगत थे। और कौन थे? तो पराशर ऋषि और सत्यवती से उत्पन्न कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? व्यास जी के। वही व्यास जी जिन्होंने नैमिषारण्य में बैठकर लक्ष्य संहिता अर्थात महाभारत की रचना की थी और जिन्होंने 18 पुराण की रचना की। कहा? नैमिषारण्य में। तो उनके शिष्य सूत जी बैठ गए। तत्रोपविष्टम तम सूतम सौनको मुनि सप्तम बद्धांजलि रिमम वाचम पप्रक्षर बिन्वान्वितः। बैठे हुए सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा। हाथ जोड़कर क्या कहा? महर्षे वद सर्वज्ञ कलिकाले समागते केनोपायन भगवन हरिभक्तिर भवेन्द्राम। हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूत जी, इस कलिकाल में मनुष्यों को हरि भक्ति किस उपाय से हो? केनोपायन भगवन हरि भक्ति भवेन्द्राम। कलौ सर्वे भविष्यन्ति पाप कर्म परायणः। हे भगवान, वह हमें सुनाइए। क्या सुनाइए? जिससे हरि भक्ति हो सके, जिससे पाप राशि से बच सकें। क्योंकि कलिकाल में सभी प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विहीन हो जाएंगे। प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा? कलावन्नगतः प्राणः लोकः स्वल्पायुषस्तथा निर्धनाश्च भविष्यन्ति नाना पीड़ा प्रवीडिता। इस कलयुग में मनुष्य पापों को धारण किए थोड़ी आयु वाले, जिनकी आयु कम होगी, निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्रयास साध्यम सुकृतम शास्त्रे सुप्रथितम द्वियः तस्मात् को अपि कवि करिष्यन्ति कलौ न सुकृतम जनः। प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होता है। पुण्य करने में मेहनत करना पड़ता है। शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं होता है पुण्य के लिए। इसलिए कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य नहीं करना चाहेगा और सुकृतेषु विनष्टेषु प्रवृत्ते पाप कर्मणि सर्वेषा प्रलयम सर्वे ही गमिष्यन्ति दुराशयः। और सब पुण्य के नष्ट होने से वह पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे, तब तुच्छ ज्ञान वाले हो जाएंगे। यानी जब पाप करने लगेंगे तो उनका ज्ञान क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ज्ञान छोटा होने का मतलब किसी भी विषय वस्तु के विषय में संपूर्ण जानकारी उनको नहीं होगी। किसी ने आधा कहा एक श्लोक, किसी ने आधा कहा इस एक श्लोक, तो वह आधा श्लोक में ही कूदते रहेंगे। जैसे महात्मा गांधी ने कहा अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। उन्होंने एक अर्धाली बोला, जबकि दूसरी अर्धाली उन्होंने बोला ही नहीं। पूरी अर्धाली क्या है? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च।
अर्थात अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की हिंसा करने वाले को कभी भी धर्म की रक्षा में यदि हिंसा होता है तो वह अहिंसा ही माना जाता है। किसी भी तरह की ऐसी अहिंसा नहीं होनी चाहिए जिससे धर्म की हानि हो। तो इस तरीके से आधी अर्धाली लोग जानने लगेंगे। पुण्य नष्ट होने पर और पाप के बढ़ने पर पूरी ज्ञान उनको नहीं हो पाएगा। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। आधी जानकारी के कारण वह अपने वंश परंपरा में कुछ भी दे नहीं पाएंगे, और नहीं दे पाएंगे तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा और वो वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। इस तरह स्वल्प श्रमैर अल्प वित्तैर अल्पकालैश्च सत्तमः यथा भवेन महापुण्यम तथा कथय सूतनः। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम, स्वल्प श्रमैर अल्प परिश्रम, स्वल्प वित्तैर थोड़े धन, स्वल्प कालैश्च सत्तमः और कम समय में पुण्य प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को बताइए जिसमें समय भी कम लगे, श्रम भी कम लगे और धन भी कम लगे। यस्योपदेशतः पुण्यम पापम वा कुरुते जनः स तद्भागी भवेन्मर्त्यम इति शास्त्रे सुनिर्णय। अब सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से ये तो कह दिया कि कलयुग में ऐसा होगा और ऐसे होने से वंश सहित लोग नष्ट हो जाएंगे, समस्या अपनी बता दी। ठीक, लेकिन कहीं सूत जी क्रोध में कहीं उल्टा सीधा न बता दें, इसलिए उन्होंने ये कहा कि हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम, उन्होंने कहा कि जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है वह उसका भागी होता है। यानी कहीं उल्टा सीधा न बता दें तो उन्होंने बताया कि उल्टा यदि उपदेश किया जाता है और कोई मनुष्य उस उपदेश के कारण पाप करता है तो वह पाप किसको लगता है? तो जो उपदेश किया था उसको, जिसने कहा था उसे लगता है। और यदि पुण्य करता है आपके बताने से, आपके उपदेश करने से, तो वह पुण्य के भागी आप भी होंगे। पुण्योपदेशो सदयः कैतवश्च विवर्जितः अपापो न विरोधी च चत्वारः केशोपमः। पुण्य का उपदेश करने वाला व्यक्ति, पुण्य का जो अच्छी चीजों का उपदेश करेगा, जिससे पुण्य प्राप्त हो, जिससे पाप नष्ट हो, शरीर स्वस्थ रहे, ऐसा उपदेश करने वाला व्यक्ति में 4 गुण होने चाहिए। 4 गुण क्या? सौदयः दयावान होना चाहिए, कैतवश्च कपट रहित होना चाहिए, अपापो जो पाप नहीं करता हो, न विरोधी और वह निर्विरोधी हो। यानी पुण्य का उपदेश करने वाले में ये 4 गुण पाए जाते हैं। दयावान होना, कपट रहित होना, पाप विहीन होना और निर्विरोध होना, ये 4 गुण पाए जाते हैं। ज्ञानम संप्राप्य संसारे यह परिभ्यो न यक्षति ज्ञान रूपी हरिस्तस्मयी प्रसन्न इव नेक्षते। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। तो अभी तो उनको ये बता दिए कि आप गलत नहीं बताएंगे, सही बताएंगे, सूत जी को बता दिए सौनकादि ऋषियों ने। अब उसके बाद से क्या कह रहे हैं कि इसके बाद भी यदि आप बताएंगे नहीं, आपके पास जानकारी हो और आप ज्ञान का उपदेश नहीं करते हैं, तो ज्ञान रूपी परमेश्वर आप पे प्रसन्न नहीं होंगे, अर्थात नाराज हो जाएंगे। तो इसके लिए आप हमको उसका उपाय बताइए। ठीक, अब कहते हैं ज्ञान रत्नैश्च युक्तो यह परसंतोष कृन्नरः स तु गेयः समग्रेण नर रूपो धरो हरिः। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए हुए नारायण ही समझिए। रत्न रूपी ज्ञान से जो दूसरों को संतुष्ट करते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं, जिससे समस्त जगत सुखी हो,
तो वह मनुष्य स्वयं नारायण स्वरूप होता है। अब ये ज्ञानी के गुण बता दिए गए। अब इसके बाद व्रतेन तपसा किं वा प्राप्ते वांछितं फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने। हे महामते, ऐसा कौन व्रत है किसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो, वह हम लोगों को सुनने की इच्छा है। त्वमेव मुनिशार्दूलम वेद वेदांग पारगः त्वदृतेन हि वक्तान्यो यतस्त्वं व्यास शिक्षितः। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद वेदांग के ज्ञाता हैं। आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। अभी बागेश्वर धाम के गुरु जी धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं, गुरु बलवान तो चेला पहलवान। अर्थात आपके जो गुरु हैं वो बड़े ही बलवान हैं। वे पराशर ऋषि के पुत्र हैं और 18 पुराण के रचना करने वाले हैं, श्री महाभारत की रचना करने वाले हैं, तपस्वी भी हैं। उन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे गुरु के आप शिष्य हैं। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, धन्योऽसि त्वं मुनिश्रेष्ठ त्वमेव वैष्णव गृढ़ यतः समस्त लोकानां हितमिच्छसि सर्वदा। हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णव में अग्रगण्य हो, कारण कि सभी प्राणियों का तुम सदैव हित चाहते हो। अर्थात वैष्णव व्यक्ति सदैव सभी प्राणियों का हित चाहता है, कभी किसी भी प्राणी का अहित नहीं चाहता है। जो व्यक्ति किसी भी प्राणी का, जीव मात्र का अहित करने की कल्पना करता है, वह वैष्णव कदापि नहीं हो सकता, चाहे वह जितनी भी प्रोपेगेंडा कर ले, जितना पाखंड कर ले, किंतु वह वैष्णव नहीं हो सकता। शृणु शौनक वक्ष्यामि यत्त्वया श्रोतुमिष्यते नारदेनैव संप्रोक्तः भगवान कमलापतिः। सूत जी कहते हैं, हे शौनक सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान नारायण से पूछा था। सुरसैव थैवाह तत्सृणुध्वं समाहितः, और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा, हे ऋषिगण उसे सावधान होकर सुनो। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इसी तरह से ऐसे पुण्यवान कथा को सुनने के लिए आप अगली वीडियो में हम इस महात्म्य का दूसरा अध्याय बताएंगे। इसके लिए आप इस चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो करें। धन्यवाद।